तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो प्रश्नोत्तरीय या इतिहास विषय से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है जो हमें प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ओके दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शंस दिया: भाब्रू अभिलेख, मोगा का ताम्र अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, इलाहाबाद का अभिलेख। तो दोस्तों, इसमें जो है हाथी गुफा अभिलेख जो है, इसमें भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है। ओके, इसके बाद में देखते हैं कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है। मतलब कौन सा वेद जो है आधा गद्य और आधा काव्य में। तो जो है यजुर्वेद आधा गद्य है और आधा काव्य है। ऋग्वेद में किस देवता को ऋतस्य गोपा के नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों, ऋतस्य गोपा के नाम से संबोधित किसे किया गया है? तो यह वरुण को ऋतस्य गोपा के रूप में ऋग्वेद में संबोधित किया गया। अब प्रश्न आपसे ऐसा उल्टा घुमाकर भी पूछ सकता है कि किस वेद में वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? तो आपके पास में ऑप्शंस दे देगा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन चारों में से किसी एक में लगाएंगे तो आपको लगाना होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा कहा गया है वरुण को। ओके, वेदों को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, वेदों को कहा जाता है श्रुति। क्या कहा जाता है? श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। ओके, वैदिक साहित्य में किस संहिता को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है? ये बहुत वेरी IMP क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस दिए: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अथर्ववेद। जनरली हम लगाएंगे कि यार ब्रह्मावेद बोला है तो ऋग्वेद होगा, ठीक, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? अथर्ववेद। अर्थात वैदिक संहिता में जो अथर्ववेद है उससे ब्रह्मवेद कहा गया है। ओके, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत का वर्णन निम्न में से किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों, आपको ये प्रश्न पूछा उपनिषद से। ओके, उपनिषद कौन कौन से जो हमारे पास में, जैसे कि ऑप्शंस दिए इसने: छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या है? महात्मा बुद्ध से बना ये प्रश्न है, जिनके जो पंचशील सिद्धांत थे उस पर आधारित ये प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? छंदोग्योपनिषद। ऐसे हम शायद अब मान लो ऐसे प्रश्न कुछ एग्ज़ाम में आते हैं तो हम एग्ज़ाम में मुंडकोपनिषद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं, इसका आंसर मुंडकोपनिषद होगा। क्यों दोस्तों? उसका कारण ये है कि अपन ने अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में मुंडकोपनिषद को ही पढ़ा है या सुना है। ओके, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित? मतलब कौन सी नदी ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिसका जिक्र मिलता है? तो वह है सिंधु नदी। ओके दोस्तों, दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ओके, ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? कौन होंगे? वराहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही आंसर आएगा पंच सिद्धांतिका के रचयिता है भैया वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। ओके, ये बहुत IMP क्वेश्चंस में से है कि किन जैसे किसी की मतलब ये पूछ लेना, रचनाओं के बारे में जान लेना, कवि, लेखक हैं, महापुरुषों की जो रचनाएं होती हैं उनके बारे में पूछ लेना। पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? वराहमिहिर की। गार्गी संहिता की रचना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस दिया: गार्गी, कात्यायन, अपाला, पतंजलि। तो आपको यहाँ पर प्रश्न जैसे कि दिख रहा है तो आप जनरली गार्गी लगाते, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? कात्यायन। कात्यायन ने गार्गी संहिता की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शाखा सामवेद से संबंधित नहीं है? तो क्या कौन सी शाखा सामवेद से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा वास्कल। ओके, वास्कल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है?
मतलब भारत में भारतीय जो छः दर्शन है, षड दर्शन का भाग कौन सा नहीं? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत या कापालिक, सांख्य या योग। तो दोस्तों लोकायत और कापालिक ये भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, ठीक है। होता है ना कि जो कापालिक और जो लोकायत है ये हमारे षड जो छः दर्शन है उसमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलते, ठीक है, ओके। शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो बहुत आईएमपी प्रश्नों में से एक है, बहुत पूछे जाने वाले प्रश्नों में से। दोस्तों इसका सही आंसर आएगा नागार्जुन। मतलब इन्होंने शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। उत्तर मीमांसा की रचना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर मीमांसा जैसे कि दोस्तों हमें देखने को मिलती पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, है ना। तो उत्तर मीमांसा की दोस्तों रचना की थी बदरायण ने। कौन ने की थी? बदरायण, जो हमें ऑप्शन दिख रहा है बदरायण। और जब आपसे पूछ लेंगे कि पूर्व मीमांसा की रचना किसने की, तो पूर्व मीमांसा की रचना दोस्तों जैमिनी ने की थी। वो तो उत्तर मीमांसा बदरायण, ओके। कपिल मुनि द्वारा न्याय की गई थी, ओके। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर का उल्लेख है? तो दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है, ओके। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सीधा और आसान प्रश्न है। सबसे प्राचीन पहला वेद है ऋग्वेद, ओके। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अथर्व एक साइड दिया आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, है ना, और एक तरफ दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो हमें ऋग्वेद है, राइट साइड में जो हमें वेद दिखाई दे रहे हैं उसके के अंतर्गत आने वाले उपवेद, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प, ये वेदों के उपवेद है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ए का क्या आ जाएगा? ए का 1, अर्थात जो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का वो है उपवेद, ओके। और धनुर्वेद ये यजुर्वेद का, गंधर्ववेद वो सामवेद का है जो कि संगीत से संबंधित है, और शिल्प वेद जो कि कलाकृतियों से संबंधित है वो है अथर्ववेद, ओके। पंच सिद्धांतिका निम्न में से किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? किसके 5 सिद्धांतों में से संबंधित है? दोस्तों ये पंच सिद्धांतिका जो है ज्योतिष के सिद्धांतों से संबंधित है, ओके। और इस पंच सिद्धांतिका के लेखक हमने जैसे कि पहले देखा था पिछले प्रश्नों में कि पंच सिद्धांतिका के लेखक वराह मिहिर जी है, ओके। कौन है? वराह मिहिर। अगला प्रश्न है ब्रह्मसूत्र किसका भाग है? ब्रह्मसूत्र किसका भाग है? तो दोस्तों ब्रह्मसूत्र वेदांत का भाग है, ओके। ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबंधित होगा? बताइए। सोम से, गोत्र से, गायत्री मंत्र से। तो दोस्तों 9वां मंडल संबंधित है सोम से, ओके। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यानी हमारा जो प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति कैसी थी, क्या है, उसके बारे में जो है सूचना हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है, ओके। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ? आसान प्रश्न है। सामवेद को, जिसमें कि संगीत से संबंधित जानकारी हमें देखने मिलती है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत और वैशेषिक से। तो इसका दोस्तों कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित, किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है, ओके। ऋग्वेद में कितनी ऋतुओं का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ओके। निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? वैशेषिक दर्शन जैसे कि हमने पहले प्रश्नों में देखा कि कितने दर्शन है, तो दोस्तों है ना 6 दर्शन है ना। तो उसमें से जो वैशेषिक दर्शन है क्या है उसके वो है प्रवर्तक कणाद, ओके। यजुर्वेद में उल्लेखित शब्द व्रीहि से क्या आशय है? व्रीहि से आशय है दोस्तों चावल।
ये जैसे ये पूछ लेगा कि प्रश्न को उल्टा भी कर सकता है ये, कि चावल को व्रीहि कहा जाता था। चावल का उल्लेख व्रीहि के रूप में देखने को मिलता है। यह निम्न में से किस वेद में हमें देखने मिलता है? ऐसा प्रश्न दे देगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, तो इसका सही आंसर आएगा यजुर्वेद। ओके। किस उपनिषद में सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया? देखो दोस्तों, अब हमें आश्रमों से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये 4 आश्रम है ना, तो 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें उपनिषद में मिला था? वो जबाली उपनिषद। किसमें? जबाला उपनिषद। ओके। यम और नचिकेता संवाद ये मिलता है हमें कठोपनिषद में। कहाँ पर? कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद देखने मिलता है। और 4 आश्रम जबालोपनिषद में देखने मिलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों सोम को, यह प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। ये तो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का, वो सोम को समर्पित है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक अर्थात प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? न्याय के गौतम। ओके। ठीक। सिंह किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह थे? ये बहुत आएंगे प्रश्न दोस्तों। सिंह जो है महावीर स्वामी का प्रतीक है। ओके। वेदांत के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो वेदांत के अंतर्गत पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ऐसे प्रश्नों में तो हम अक्सर फंस जाया करते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर आएगा उपनिषद। ये वेदांत के अंतर्गत शामिल है। वाजस्नेय किस वेद से संबंधित है? तो यह यजुर्वेद से संबंधित। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कणाद थे। ओके। और गौतम काय के थे? गौतम थे न्याय के। ओके। बदरायण उत्तर मीमांसा। ओके। कल्प वेदांग का संबंध है यज्ञों का संपादन करने से। किससे? यज्ञों का संपादन करने से। पिप्पलाद और शौनक किस वेद की शाखाएं हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों पिप्पलाद और शौनक जो है हमारे अथर्ववेद की शाखाएं हैं। किस जैन तीर्थंकर को निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है? तो महावीर स्वामी को भगवान महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबरों के अनुसार किस महिला तीर्थंकर श्वेतांबरों के अनुसार किसे महिला तीर्थंकर माना जाता है? श्वेतांबरों के अनुसार मल्लीनाथ को महिला तीर्थंकर माना जाता है। उद्दालक, आरुणि और श्वेत केतु के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में? तो छांदोग्य उपनिषद। अस्तो मा सद्गमय वाक्य किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व किसे माना गया है? किसे माना गया है कि भविष्य में होने वाला बोधिसत्व, भावी बोधिसत्व किसे कहा गया है? मैत्रेय को। ओके। ऋग्वेद में वंश मंडल कहा गया है, मतलब कि ऋग्वेद में वंश मंडल की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो दूसरे और 7वें मंडल को हम ऋग्वेद में वंश मंडल कहलाते हैं। ओके। अगला है ऋग्वेद कालीन शब्द उष्णी से क्या आशय है? इसका आशय है पगड़ी। पूछ सकता है दोस्तों, MPPSC है। ऋग्वेदीन शब्द उष्णी से क्या तात्पर्य? उष्णी का अर्थ होता है पगड़ी। ऋग्वेद कालीन शब्द है। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? जबालोपनिषद, है ना। जबालोप एक प्रश्न इस ऐसा भी बना था दोस्तों, भगवान बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों से संबंधित एक प्रश्न बना था, ध्यान करिए इसके पहले। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? सांख्यायन।
निम्न में से ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में। ओके। निम्न में से किस वर्ष यूनेस्को ने वेद पाठ को मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति घोषित किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2013 में दोस्तों, 7 नवंबर 2013 को इन्होंने घोषित किया। वेदों के गद्य रूप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यजुष। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। निम्नलिखित में से कौन से उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है? इसका सही आंसर आएगा बृहदारण्यक। किस में आएगा? बृहदारण्यक में। महाजनी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। ऐसे प्रश्न पूछता है दोस्तों MPSC। एक प्रश्न भी आ जाएगा फिर हम बोलेंगे कि अरे प्रश्न कहाँ से पूछा था उसने, वो ये सब। तो ये सब सिलेबस के अंदर की ही प्रश्न रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो महाजनी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ। ओके। निम्न में से किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? तो दोस्तों मुंडकोपनिषद में, जिससे कि हमने सत्यमेव जयते दिया है। ओके। मुंडकोपनिषद के हमने टूटी हुई नाव की वो मिलती है जानकारी, यज्ञ की टूटी हुई नाव की तरह कहा है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? लो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न बना है ये। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों सावित्री, ठीक है। गायत्री मंत्र सावित्री जो देवता है उन्हें समर्पित है। ओके। इनमें में से कौन सी शाखा का संबंध सामवेद से नहीं है? तो दोस्तों पिपलाद का संबंध जो है वो सामवेद से नहीं है। भारतीय संगीत के सप्त स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में है? सामवेद में है। ओके दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया। ओके। रिपीट हो रहे क्वेश्चन दोस्तों, देखते रहिए, आपका रिवीजन भी होगा। ऋग्वेद के कौन से मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है? कौन से मंडल में है? तो दोस्तों इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट करके। ऋग्वेद के कौन से मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ओके। अब इसके बाद में है प्रश्न, वैदिक युग के धर्म कर्ममय जीवन में पंच महायज्ञों का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख है? तो दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख है। ओके। न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? न्याय का गौतम, है ना। ओके। पतंजलि योग, जैमिनी पूर्व मीमांसा, बद्रायण उत्तर मीमांसा। ओके। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान के कितने साधन हैं? दोस्तों 4 साधन है। ओके। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक के, ये वही फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, महर्षि बद्रायण इसका सही आंसर। इनमें में से किस 16 संस्कार में बच्चों को प्रकृति के सानिध्य में लाकर सूर्य व चंद्र का दर्शन करवाया जाता है? तो दोस्तों निष्क्रमण जो होते हैं ना हमारे 16 संस्कार, है ना, गर्भधारण, है ना, पुंसवन, ठीक है, सीमांतोनयन, इस तरीके से जो हमारे पूरे 16 संस्कार जो होते हैं, जो कि बच्चे के जन्म से लेकर के आखिरी व्यक्ति की मृत्यु तक के जो वैदिक संस्कृति में जो 16 संस्कार होते हैं उसके बारे में ये प्रश्न पूछा है। और दोस्तों ये सिलेबस का हिस्सा भी है, तो आपको 16 संस्कारों के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
तो 16 संस्कारों में से किसी भी एक संस्कारों में दोस्तों ये पूछ सकता है कि जैसे इसने यहाँ पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से किस 16 संस्कार में बच्चे को प्रकृति के सानिध्य में, अर्थात जब बच्चे को प्रकृति के सानिध्य में लाकर सूर्य व चंद्र का दर्शन कराया जाता है। तो ऑप्शंस क्या दिए, सीमांतोनयन, चूड़ाकर्म, निष्क्रमण, केशांत, ठीक है, इसकी जगह और भी चीज़ें दे सकता था, ठीक है, जात कर्म दे सकता था, है ना, और भी चीज़ें दे सकते। तो इसका सही आंसर क्या है, निष्क्रमण, क्या आएगा, निष्क्रमण। ओके, निष्क्रमण जो है एक संस्कार है जिसमें जैसे बच्चा होता है तो उसे कुछ समय बाद सूर्य व चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। प्रकृति अर्थात प्रकृति के उसे सानिध्य में लाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित संस्कारों में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पहले का संस्कार नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए, शिशु के जन्म से पहले का नहीं है, बाकी जो होगा बात का, जैसे गर्भधान, ये पुंसवन, सीमांतोनयन, समावर्तन। तो दोस्तों जो समावर्तन है वो शिशु के जन्म के पूर्व का नहीं है, अर्थात बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद कराया जाने वाला संस्कार है समावर्तन। और ये गर्भधान तो जन्म के पूर्व के गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोनयन। ओके, फिर क्या है, जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के जन्म का प्रतीक क्या है। तो दोस्तों ये भी बहुत आईएमपी प्रश्न है। जैसे इसका सही आंसर क्या है, ऋषभनाथ जी के बारे में पूछा तो इनका चिन्ह क्या है, जन्म का प्रतीक चिन्ह है सांड, है ना। और हमने महावीर स्वामी के जन्म का प्रतीक क्या देखे थे, तो उनका था सिंह, शेर था। ओके, कर्म के सिद्धांत के अनुसार हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म इंद्रियों पर आधारित नहीं है, कौन सा कर्म इंद्रियों पर आधारित नहीं है दोस्तों, तो राजस कर्म जो है इंद्रियों पर आधारित नहीं है। निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, ईशोपनिषद। ये भी आईएमपी प्रश्न में से एक है। आप कितना भी पढ़ ले दोस्तों, इन्हीं ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, फिर भी दिमाग से निकल जाएंगे। इसलिए आपको समय समय पर आप जैसी वीडियो देख रहे हैं ये, तो इस वीडियो को आप 1.25 में भी देख करके आप मतलब बार बार रिवीजन करके इसे देखेंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी। ओके, इसका सही आंसर क्या है, ईशोपनिषद, अर्थात कि निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। अद्वैत वेदांत शाखा के प्रवर्तक कौन थे, तो शंकराचार्य जी जो है अद्वैत वेदांत शाखा के प्रवर्तक थे। ऋत जगत की शाश्वत, उल्लंघनीय व नैतिक व्यवस्था के संचालक एवं संरक्षक किस देवता को माना जाता है, वरुण को, ठीक है, वरुण को क्या माना जाता है, ऋत, है ना। अर्थात अभी एक और चीज़ ध्यान आ रही होगी आपको कि वरुण को ऋत से अर्थात कि ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। कहाँ वर्णन है, ऋग्वेद में। ओके, अथर्ववेद में सभा व समिति को किस देवता की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसे प्रजापति की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है। किस वेद में, अथर्ववेद में, ठीक है दोस्तों। हाल ही में हुई MPPSC प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा था कि सभा और समिति का संबंध निम्न में से किस वेद से है, ऐसा प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा अथर्ववेद से। ओके, और जो सभा और समिति किसकी पुत्री है, किस देवता की पुत्री है, तो प्रजापिता देवता की पुत्री के रूप में इसे वर्णित किया गया, सभा और समिति को। वैदिक कालीन राजा का चुनाव निम्नलिखित में से किन संस्था द्वारा किया जाता था, समिति द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो प्राचीन वैदिक कालीन संस्कृति में जो उस टाइम भी राजा हुआ करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम राजा का चुनाव कैसे होता था, जैसे वर्तमान में तो चुनाव हमारा इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है, संवैधानिक तरीके से किया जाता है। तो आप सोचिए उस टाइम कैसे किया जाता रहा होगा इलेक्शन। तो उस टाइम हमारे पास में कुछ समितियाँ थी, सभा समिति विदत रत्नी, है ना। तो इस समितियों में कुछ समितियों में महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता था, लेकिन कुछ महिलाओं को महत्व दिया भी जाता था।
ओके, तो इसमें जैसे कि समिति है, इसमें राजा का चुनाव किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गणतंत्र और वर्तमान स्थान, जैसे कि कपिलवस्तु के साक्ष्य, कहाँ ने अलग पूजा बोली, पिपलीवन के मोरी केशीपुत्र, है ना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? केशपुत्र के कलाम, आधुनिक कुशीनगर, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। कपिलवस्तु के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? नेपाल की तराई में। अलकप्प के बुली, बिहार प्रांत में। पिपलीवन के मौर्य, गोरखपुर जिले में। ओके। बुद्धकालीन कौन से गणराज्य को एशिया का पहला गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त है? प्रश्न देखिए दोस्तों फिर से, बुद्धकालीन कौन से गणराज्य, अर्थात ये प्रश्न गणराज्यों से पूछा है, जो महाजनपद काल में जो है ना गणराज्य हुआ करते थे, उनसे प्रश्न बना है। तो दोस्तों हमें प्राचीन भारत को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और बार बार रिवीजन भी करना होगा। ठीक है। गणराज्य को एशिया का पहला गणतंत्र होने का गौरव, तो दोस्तों वैशाली के लिच्छवी को। दोस्तों ये सबसे बड़ा राज्य था, है ना, सबसे बड़ा गणराज्य भी था। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ में शामिल नहीं है? धर्म, अर्थ, मोक्ष, ऋण। दोस्तों यहाँ ऋण नहीं आएगा, क्योंकि ऋण की जगह क्या रहता? कर्म आता, तो है ना, तो ऋण नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है ऋण। ओके। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे पुरुषार्थ हैं। क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच महायज्ञ सबसे पहले अर्थात प्रथम और सर्वश्रेष्ठ है? तो दोस्तों ब्रह्म यज्ञ प्रथम और सर्वश्रेष्ठ है। नृयज्ञ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। नृयज्ञ का संबंध पितरों से है क्या? अतिथियों से है क्या? देवताओं से है क्या? अध्ययन या अध्यापन से? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अतिथि सेवा। जैसे आपके मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं और आप उनकी सेवा करते हो, पानी पिलाए, भोजन कराए, है ना, अन्न धन देना, ये सब करना, है ना, अन्न ग्रहण कराना, ये सब चीज़ें जो है अतिथि सेवा होती है, अतिथि मेहमानों की सेवा। तो यह भी एक यज्ञ होता है दोस्तों, हमारी वैदिक संस्कृति में यह भी एक यज्ञ होता है, तो उसे हम नृयज्ञ कहते। क्या कहते हैं? नृयज्ञ। बौद्ध धर्म में प्रमुख बोधिसत्व में मैत्रेय बोधिसत्व का संबंध किससे? तो दोस्तों ये प्रश्न उठा लिया भगवान बुद्ध से संबंधित। ठीक है। मैत्रेय मतलब भगवान बुद्ध का तो नहीं है, ये मैत्रेय बोधिसत्व के बारे में पूछा है, बौद्ध धर्म में संबंधित है हालांकि। तो ये इनका संबंध है भविष्य से। ओके। बौद्ध धर्म में करुणा का बोधिसत्व किसे माना जाता है? अवलोकितेश्वर को। ठीक है। अवलोकितेश्वर को करुणा का बोधिसत्व माना जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकर नेमिनाथ किस स्थान में मोक्ष प्राप्त किए थे? गिरनार में। कौन सा शाक्य मुनि त्रिमूर्ति में सम्मिलित नहीं है? वसुधारा। कौन था? वसुधारा। बाकी जो है त्रिमूर्ति में सामंत, भद्र, बुद्ध और मंजूश्री ये सम्मिलित है, वसुधारा सम्मिलित नहीं है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका निर्माण चावुंडराय ने कराया था। ओके। किसने कहा? चावुंडराय ने। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर के द्वारा पांचवें अंतिम संयम अर्थात जो कि ब्रह्मचर्य की स्थापना की गई? महावीर जी द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा आरण्यक अर्थवेद से संबंधित है? गोपथ। ओके। जो अर्थवेद का आरण्यक है ये गोपथ। अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश बृहदारण्यक से। ओके। पाणिनि शिक्षा ग्रंथ के अनुसार कल्प वेदांग को वेद पुरुष के किस अंग के रूप में निरूपित किया गया है? तो दोस्तों कल्प पुरुष के हाथ के रूप में
इसे निरूपित किया गया है। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, रिपीट हो सकता है, मतलब आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने मिल सकता है कि पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार, इतना तो नहीं, ये सीधे पूछ लें कल्प वेदांग को वेद पुरुष के किस अंग के रूप में दिखाया गया है निरूपित, तो आपको ध्यान रखना हाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद का, आयुर्वेद, यजुर्वेद का, धनुर्वेद, सामवेद का, कंदरवेद, अथर्ववेद का, पंचवेद नहीं। अथर्ववेद का दोस्तों पंचवेद नहीं है। ओके, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा में हमें जो पूछे जाते हैं इतिहास, प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। दोस्तों आने वाले समय में और भी हम इसी तरह के जो MCQs क्वेश्चंस वगैरह लेकर के आएंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आने वाली आपके एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।